अपने यूट्यूब चैनल अभय ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम टैली के अंदर एक नया और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। वो है टैली के अंदर किस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल करने के कई तरीके होते हैं और जीएसटी को लगाने के भी कई तरीके होते हैं। सबसे पहले जो मेन तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से F11 दबाएंगे यानी कंपनी फीचर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ टैक्सेशन के अंदर यहाँ दिख रहा होगा इनेबल जीएसटी एंड सर्विस टैक्सेस। तो आपको सिंपली यहाँ अपने जीएसटी डिटेल्स तो डालनी है, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है सेट एल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। जैसे आप इसको यस करते हैं तो आप इससे यहाँ जीएसटी डिटेल डाल सकते हैं। मेनली ये कहा जाता है, ये जनरली ये होता है कि एक कंपनी या एक फर्म जो भी होती है उसमें एक तरीके का बिजनेस होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा हुआ कि आपके पास 10 आइटम है और 10 के एचएसएन कोड अलग होते हैं। वैसे एचएसएन कोड का मतलब मीनिंग यही होता है कि स्टॉक को आइडेंटिफाई करे। एचएसएन कोड या एसएससी कोड, एसएससी कोड होता है सर्विस के लिए, एचएसएन कोड होता है गुड्स के लिए। तो वो हर एक आइटम का अलग अलग होता है। अगर एक ही आइटम सेम भी है, जैसे मान लीजिए दूध है, मिल्क है, अगर वो पैकेट में है तो उसका एचएसएन अलग हो गया। अगर उस पर कोई प्रोसेसिंग अलग की गई है तो वो अलग उसका एचएसएन कोड हो गया। अगर आप सिर्फ गूगल पे जाके राइस अगर ये डाल दे और एचएसएन कोड, तो उसमें भी 2 या 3 तरीके के एचएसएन कोड आ जाएंगे। तो सिंपली एचएसएन कोड हर आइटम वाइज, जैसे अगर उसमें थोड़ी सी भी प्रोसेसिंग हुई तो वो अलग हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस जगह डाल देंगे तो आपके ये यहाँ जो एचएसएन कोड डाला आपने, ये सभी आइटम जो कि आपने अपनी कंपनी के यानी टैली के अंदर बनाए हैं उस सभी पर वही सेम एचएसएन कोड दिखाई देगा। अगर आप इस तरीके से कुछ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली से यहाँ ना डालें और इसको नो करके सेव कर दें। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक वाइज जीएसटी कैसे एप्लीकेबल की जाती है। स्टॉक वाइज ऐसे, जैसे कि मान लीजिए हमारा फूड एंड बेवरेज वाला कुछ स्टॉक है, जैसे कि मान लीजिए राइस है, उस पर 5% जीएसटी एप्लीकेबल होती है। और हमारा मोबाइल है यानी डिजिटल आइटम, उस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं बार बार उसको एल्टर ना करूं, एक स्टॉक आइटम बनाए उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली जीएसटी सिलेक्ट कर ले। तो मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। एक बार सिंपली आप परचेज में जाएंगे, मैं गुप्ता ट्रेडर से माल परचेज कर लेता हूँ। पहले ये देखता हूँ, हाँ ये क्रेडिटर ही है। गुप्ता ट्रेडर से माल परचेज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से परचेज का लेजर बना लेता हूँ। परचेज, इसको डालूंगा परचेज अकाउंट में। और यहाँ से अगर आप चाहे तो इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन ये लेजर वाइज हो जाएगा। जीएसटी रेट एक तो कंपनी वाइज यानी फीचर्स वाइज हो सकता है, लेजर वाइज हो सकता है, स्टॉक आइटम वाइज हो सकता है। तो हम अभी सीख रहे हैं स्टॉक आइटम वाइज। तो सिंपली आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। यहाँ मैंने कोई भी डिटेल नहीं डाली है जीएसटी की, तो कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। यहाँ से मैं स्टॉक बना लूंगा राइस और उसकी यूनिट ले लूंगा मैं केजी। यहाँ फॉर्मल नेम में लिख दूंगा किलोग्राम, और मैं यहाँ केजी लिख के, ग्राम की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप चाहे तो इसे सही कर सकते हैं। किलो में ही कर देता हूँ, किलो GRMS किलोग्राम्स। और यहाँ से मैं नंबर ऑफ डेसिमल में 2 सिलेक्ट कर लूंगा ग्राम्स के लिए। मैं अभी ये स्टैंडर्ड रेट्स और इसको छोड़ देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जाके देख ले। और मैं यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप है, लेकिन यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ F11 में इस जगह कोई भी डिटेल नहीं डाली है। मैं आपको यहाँ से वापस दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ कोई भी डिटेल नहीं डाली है, इस कारण से वो नहीं आ रहा। अगर मैंने वहाँ डिटेल डाली होती तो ये राइस का आइटम है, अगर मैं वहाँ 18% जीएसटी एप्लीकेबल कर देता तो ये राइस पे 5% कैलकुलेट नहीं करता, इसलिए मैंने वहां नहीं डाली। मैं चाहता हूँ कि स्टॉक वाइज जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे, तो मैं यहाँ डालूंगा स्पेसिफाइड डिटेल हियर 610। तो मैं यहाँ डालूंगा 100 610 और इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में राइस। अब मुझे यहाँ जीएसटी रेट देनी है। अभी ये मैंने जो दी ये आइटम की रेट है, एचएसएन एंड एसएससी रिलेटेड डिटेल्स। अब मुझे नीचे आना है जीएसटी एंड रिलेटेड डिटेल्स। अब मैं इसमें डालूंगा स्पेसिफाइड डिटेल हियर टैक्सेबल, और रेट में डाल दूंगा 5%। और ये गुड्स है, और मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दूंगा। अब मैं यहाँ से राइस सिलेक्ट करूंगा और मान लीजिए मैं 1 टन यानी 1000 किलो
माल परचेज कर रहा हूँ और इसकी रेट डाल दी मैंने 40 रुपये, तो ये 40,000 हो गया। ये उसकी डिटेल आ गई। अब मैं इस पे जीएसटी भी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जीएसटी किस तरीके से लगेगा वही तो हम सीखना चाह रहे हैं। तो आप एलसी कर सकते हैं या सिंपली क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CGST इनपुट। आप CGST और SGST इनपुट के लेजर अलग बना सकते हैं या एक में भी बना सकते हैं। अगर एक बनाएंगे तो वो डेबिट क्रेडिट होकर नेट आपको अगर इनपुट होगा तो इनपुट दिखाई देगा, आउटपुट होगा तो आउटपुट दिखाई देगा, यानी सेल की तरफ या परचेज की तरफ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये अलग अलग बना दे। तो मैं CGST इनपुट को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालूंगा, यहाँ GST सिलेक्ट करके CGST, और यहाँ मैं कोई भी रेट नहीं डालूंगा। अगर मैं यहाँ 9% कर दूंगा, मान लीजिए 9% अभी आपको करके दिखाता हूँ और नॉर्मल राउटिंग में कर दूँ। वैसे तो मुझे ये राइस का आइटम बनाया तो मैंने इसको 2.5% करना चाहिए, लेकिन मैं आपको 9% करके दिखाऊंगा, उससे क्या होता है। पहले मैं 2.5% करके दिखा देता हूँ। ये 2.5% 40,000 का 1,000 रुपये ले लिया। अगर 40,000 का 5% निकालेंगे तो 2,000 होता है, ये 2.5% 1,000 रुपये ले लिया। लेकिन अगर मैं इस जगह मान लीजिए मैंने दूसरा आइटम मोबाइल परचेज किया, उसमें 9% कर दिया, तो ये 9% पे नहीं ले रहा। तो मैं यही दिक्कत से बचने के लिए स्टॉक वाइज पे एप्लीकेबल कर रहा था। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ 0 रखना है, और 0 रख के कंट्रोल A कर दिया। तो यहाँ कोई भी रेट आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये ऑटोमेटिकली स्टॉक वाइज एप्लीकेबल हो गया और ये काम कर रहा है। अब यहाँ से आप LC करेंगे, SGST इनपुट का एक लेजर बना देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटीज में GST सिलेक्ट करेंगे और यहाँ SGST, और यहाँ सिंपल परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आप 0 रखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक वाइज स्टॉक पे जो भी GST रेट एप्लीकेबल होगी वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। मैं आगे वीडियो में आपको एक मोबाइल परचेज करके दिखाऊंगा जिसपे GST 18% लगती है, एक 5%, एक 18%, ये दोनों पे कैसे काम करता है। आप सिंपली आप इसको कंट्रोल A करेंगे, ये कैलकुलेट कर रहा है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। मान लीजिए मैंने गुप्ता ट्रेडर से माल परचेज कर रहा हूँ वापस, और मैं परचेज सेम वही चीज, इसमें भी मैंने GST की कोई डिटेल नहीं डाली है अभी आपके सामने। अब ये पहले राइस था 5% में, अब मैं मोबाइल बना देता हूँ, कोई सा मोबाइल बनाऊँ। मान लीजिए मैं सैमसंग गैलेक्सी S25 बना देता हूँ, और इसमें यूनिट में मैं पीसेस डाल देता हूँ, PIECS पीसेस, और इसको मैं 0 कर देता हूँ। और कंट्रोल A करने की जगह मैं पहले इसकी डिटेल डाल देता हूँ। तो मैं HSN एंड SSC कोड डाल देता हूँ। पहले ये HSN कोड है, हमारा गुड्स है, तो मैं सिंपली यहाँ लिख दूंगा। मोबाइल में भी कई तरीके की होती है, लेकिन मैं सिंपली मोबाइल HSN कोड डाल देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ 8517, तो मैं यहाँ HSN कोड डाल देता हूँ 851700, और इसमें मोबाइल डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ एज पर कंपनी डिटेल्स, यहाँ भी कुछ नहीं है क्योंकि 0 है, मैंने वहां कुछ भी नहीं डाला था। आप स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे। GST रेट लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। स्पेसिफाई स्लेब बेस्ड भी रेट होती है, एक क्लासिफिकेशन भी होता है। क्लासिफिकेशन हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। मान लीजिए एक जूता होता है, उसकी 5,000 की रेट होने के बाद अलग GST हो जाती है, 10,000 होने के बाद अलग GST हो जाती है। जितने उस प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसकी प्राइस जितनी भी बढ़ेगी उस पर वो GST कैसे क्लासीफाई होती है वो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप स्पेसिफाइड डिटेल हियर करेंगे और यहाँ 18% GST कर देंगे, और गुड्स है ये कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। अब मान लीजिए मैं सिर्फ 10 पीसेस खरीदता हूँ और सिर्फ समझाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ 20,000 रुपये डाल देता हूँ। वैसे 20,000 में नहीं आता है, लेकिन मैं डाल देता हूँ समझाने के लिए। मैंने इतनी भी कम वैल्यू नहीं रखी कि 2,000 3,000 कर दूँ, वैसे वो सिंपल हो जाता, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। मैं 20,000 डाल दी। अब सिंपली आप यहाँ CGST इनपुट, अब मैंने इस पे भी 5% नहीं करा था, लेकिन ये 5% पे भी काम कर रहा था। अब ये 18% यानी 9% भी निकालेगा इसका। ये देखिए, आप 2 लाख का 18% करेंगे तो 36,000 होता है, उसका 9% CGST 18% आपको दिखाई दे रहा है। तो ये GST इनपुट और ये 18%। तो इस तरीके से आप कुछ स्टॉक वाइज बना सकते हैं। स्टॉक वाइड GST कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं मैंने ये आपको बता दिया। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ परचेज में काम करता है, ये सेल पे भी काम करता है। मैं आपको सेल करके दिखा देता हूँ।
ये कुमावत ये शायद क्रेडिटर है, मैं इसको डेटर में कर देता हूँ। कंट्रोल ए और सिंपली कंट्रोल ए, और मैं यहाँ सेल का लेजर बना लेता हूँ एक, इसको सिंपली सेल में डालेंगे। यहाँ भी कोई जीएसटी रेट आपको एप्लीकेबल नहीं करनी है, आप बस ये कर सकते हैं कि सर्विस को गुड्स में कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कंट्रोल ए करेंगे और राइस इसमें मान लीजिए डाल देंगे 100 किलो, और रेट आपकी हो गई 50 किलो, 50 रुपए पर केजी। और इस पे सीजीएसटी आउटपुट का एक लेजर बनाएंगे। सीजीएसटी, मैं इसको कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। सीजीएसटी आउटपुट ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर सिंपली जीएसटी पे जाएंगे और सीजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ कोई भी परसेंटेज आपको नहीं डालना है कि कितने परसेंटेज, नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं, नॉर्मल राउंडिंग, और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। अब मैं जीएसटी आउटपुट का भी बना लेता हूँ। सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, इसमें एसजीएसटी और सिंपल नॉर्मल राउंडिंग और कंट्रोल है। तो ये इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। आप चाहे तो आप इस पे मल्टीपल स्टॉक भी कर सकते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग लेगा। यानी अगर राइस पे होगा तो ये 125 गुणा 2 यानी 250 रुपए राइस पे लेगा, और अगर मोबाइल पे होगा तो मोबाइल पे 18% लेगा। तो आप ये खुद करके मैनुअली देख सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए मैं एक बार कैलकुलेटर ऑन करके आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 125 गुणा 2%, 125 गुणा 2%, ये हो रहा है 250 रुपए सिर्फ राइस पे। अगर मान लीजिए यहाँ मैं मल्टीपल स्टॉक कर लेता हूँ और वो भी अलग अलग कैटेगरी के, तो ये किस तरीके से काम करता है अभी देखिए आप। मैं यहाँ स्पेस बार दबाऊंगा और यहाँ सैमसंग गैलेक्सी S25, यानी मैं ये बहुत ही एक डिफिकल्ट एंट्री करना चाह रहा हूँ। वैसे तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, आप अलग अलग बिल ही काट सकते हैं, एक इनवॉइस एक आइटम के लिए काट सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सेम एक ही इनवॉइस में डिफरेंट एचएसएन कोड के 2 आइटम आप करना चाह रहे हैं, यानी राइस 5% में आता है और सैमसंग गैलेक्सी S23, यानी S23 S25, यानी जो भी मोबाइल के आइटम है डिजिटल आइटम वो 18% में आते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक ही बिल में दोनों चीज कर दूं, तो ये किस तरीके से काम करेगी। तो मैं सिंपली 10 पीसेस खरीदे थे मैंने, मैं एक बार आपको यहाँ कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। मैं 2 पीस खरीदूंगा, बेचूंगा, और मैंने 20,000 का खरीदा था, मैं 25,000 का कर देता हूँ, तो ये 50,000 हो गई। 50,000 ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। 50,000 का 18% कितना होगा, हम पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहाँ अगर ये कैलकुलेटर ऑन करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल एन दबाएंगे तो ये कैलकुलेटर ऑन आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये 50,000 का 18% कितना होता है, मैं पहले वो देख लेता हूँ एक बार। ये हो गया 9,000, तो 9,000 ये और 125 यानी टोटल 250 और टोटल 9,000, तो ये होना चाहिए हमारा 9,250, 9,250 टोटल सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी आउटपुट, यानी टोटल हमारी अमाउंट होनी चाहिए 9,250 मल्टीप्लाइड, नहीं डिवाइड बाय 2, यानी सीजीएसटी में 4,625 आनी चाहिए और एसजीएसटी में 4,625 आनी चाहिए। अब ये काम करता है या नहीं मैं खुद आपके सामने एक बार करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए 2 डाला मैंने, 25,000 मैंने इसकी रेट डाल दी। अब ये देखिए ये इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा था 4,625, ये 4,625। तो आप इतनी डिफिकल्ट एंट्री भी कर सकते हैं कि एक ही बिल के अंदर 2 तरीके के, 3 तरीके के, यानी 5%, 18%, जितने भी तरीके की जीएसटी रेट होती है, आप उन सभी का डिफरेंट आइटम का एक ही तरीके में एचएसएन कोड डालकर एक ही तरीका का बिल बना सकते हैं। और ये एचएसएन कोड शो भी होगा अगर आप कंट्रोल पी दबाए यहाँ प्रीव्यू का, और यहाँ प्रीव्यू करें ऑल्ट, मैं एल्ट जे कर दूं तो ये आप देख सकते हैं एचएसएन कोड ये दोनों के अलग अलग है। तो वैसे तो इस तरीके की कुछ एंट्री करनी नहीं चाहिए, थोड़ा ठीक भी नहीं रहता। आप मैं चाहूंगा कि आप इसके 2 इनवॉइस काटे अलग अलग, एक राइस का अलग 5% में और एक डिजिटल आइटम यानी सैमसंग गैलेक्सी S25 का अलग। लेकिन मैं आज जस्ट आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि आप चाहे तो दोनों आइटम, इतना डिफिकल्ट भी आप कर सकते हैं कि दोनों आइटम पे डिफरेंट रेट की जीएसटी का बिल एक में ही काट सकते हैं। ये राइस 5% में और ये
सैमसंग गैलेक्सी S25 18%। तो इस तरीके से आप कुछ स्टॉक आइटम पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए करके यहाँ से सेव कर देता हूँ।